हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी के चैनल में फिर से स्वागत है। तो नई वीडियो के साथ, नए क्वेश्चन के साथ फिर से आपसे मिलने आए हैं हम। ये जो पेपर है, पेपर 4B से रिलेटेड है। 4B पेपर पार्ट 5 अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट यूनिट 1 से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो इससे पहले मैंने 4 पार्ट करवा दिए हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। जिसने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिएगा और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो जाइए, उसका भी लिंक मैं डालूंगी। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने 61 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व करवा दिया है। उम्मीद है सभी ने देख लिया होगा। जिन्होंने नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल में जाकर देखें, ताकि आपको आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो समझने में आसानी हो। और स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्वेश्चन नंबर 62 से स्टार्ट करते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन जो कहता है वो हमारा कहता है कि गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए एनसीईआरटी ने कौन कौन से सुझाव दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि ए, गणित शिक्षा का ध्यान संकीर्ण लक्ष्यों से हटकर व्यापक लक्ष्यों की तरफ स्थानांतरित करना चाहिए। बी, मूल्यांकन की गतिविधियों में बदलाव लाना चाहिए। सी, विविध गणितीय संसाधनों से शिक्षकों का विकास करना चाहिए। डी, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये सारी ही चीज़ें गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने में सहायता कर सकती हैं। ये कौन लिखा हुआ है न लिखना भूल गई हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 जो कहता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित का पाठ्यक्रम किस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए। ए, अमूर्त से मूर्त। बी, मूर्त से अमूर्त। सी, ए और बी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक स्तर पर सबको पता है हमें बच्चों को किस तरह से पढ़ाते हैं, मूर्त से अमूर्त चीज़ों को पढ़ाते हैं। पहले बच्चों को ये सिखाया जाता है जो चीज़ बच्चे जानते हैं उनसे रिलेट करके पढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे उनको डिफ़िकल्ट लेवल पर ले जाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। पहले मूर्त चीज़ों का ज्ञान देना, उसके बाद अमूर्त चीज़ों की ओर ले जाना। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 जो कहता है कक्षा में गणित के मनोरंजक गतिविधियों और चुनौतियों ज्यामिति पहेलियों का आयोजन करना महत्वपूर्ण क्यों किया जाता है। ए, कक्षा के नीरस और उपजाऊ दिनचर्या से छात्रों को बाहर ले जाता है इसलिए। बी, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए अवसर देता है इसलिए। या सी, शिक्षार्थियों की स्थानिक और विश्लेषणात्मक क्षमता को बढ़ाने में सहायक है। डी, गणित के प्रति कमज़ोर और धीमे शिक्षार्थियों में रुचि पैदा कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा कि ये इसलिए शिक्षार्थियों की स्थानिक और विश्लेषणात्मक क्षमता को बढ़ाता है, इसलिए गतिविधियों और मनोरंजन पहेलियों का उसमें समावेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 जो कहता है कि गणित विषय की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए। मतलब हम जो गणित विषय पढ़ाते हैं उसकी भाषा शैली कैसी होनी चाहिए। ए ऑप्शन बोलता है हमारा कि साधारण बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। बी बोलता है रटने वाली भाषा का प्रयोग हो। सी, स्पष्ट नहीं होनी चाहिए। या डी, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, साधारण बोलचाल की भाषा होनी चाहिए, जो मैंने लिखा हुआ है आंसर भी आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 गणित की कक्षा में जोर दिया जाता है। मतलब गणित की जब कक्षा चलती है उसमें किस बात को अधिक ध्यान दिया जाता है बच्चों के लिए। ए, कि गणितीय कलन विधि और प्रक्रियाओं पर। बी, गणित की सामग्री पर। सी, गणितीय सामग्री, प्रक्रियाओं और तर्क वितर्क पर। डी, समस्या हल करने की रणनीतियों पर। तो सबको पता है कि हम गणित की कक्षा में तर्क वितर्क, प्रक्रिया, इन सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 जो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गणित में समस्या हल करने की रणनीति नहीं मानी जाती है। ए, रटने वाला अधिगम। बी,
परीक्षण और त्रुटि, सी रेखांकन, या डी पीछे की ओर हल करना। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा, रटने वाले अधिगम नहीं मानी जाती है, त्रुटि ये सारा इम्पॉर्टेंट है, रेखांकन भी है, और पीछे की हल करना उन क्वेश्चंस को, पीछे वाले बैग जो होते हैं जिनको बच्चों ने कर लिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 जो कहता है कि मानसिक गणित नहीं है। ए तार्किक रूप से सोचना, बी छात्रों की समझ का स्तर बढ़ाना, सी गैर आनंददायक और छात्र मानसिक गणित करने का मज़ा पसंद करते हैं, डी मूलभूत गणितीय तथ्यों का स्मरण जैसे समय सारणी रटने के रूप में जानना। तो नहीं माना जाता, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा कि गणित के मानसिक जो है उसमें तथ्यों का स्मरण और रटने की प्रकृति पर बल नहीं दिया जाता है। तर्क वितर्क ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 जो कहता है कि भाषा मनमाने ध्वनि प्रतीकों की एक प्रणाली है जिसके माध्यम से एक सामाजिक समूह सहयोग करता है। ऑप्शन नंबर ए बोलता है, ये किसने बोला है इस कथन को? ऑप्शन नंबर ए ब्लोच और टैगर ने, बी जैस्पर्सन ने, सी क्रो एंड क्रो ने, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर, ये डेफिनेशन जो है वो हमारी ऑप्शन नंबर ए ब्लोच और टैगर ने बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 जो कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस निर्माण कब हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण मतलब इस पार्टी का निर्माण कब हुआ? ए 1886 में, बी 1986 में, सी 1856 में, या डी 1885 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बी नहीं डी होगा, 1885 में इसका निर्माण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 जो कहता है क्रिप्स मिशन भारत कब भेजा गया था? ये क्वेश्चन रिपीट है, मेरे को पता है, आपको याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो प्लीज़ याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए कहता है 1946 में, बी कहता है 1942 में, सी कहता है 1982 में, या डी 1866 में। तो भारत क्रिप्स मिशन जो आया था वो 1942 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? ए 18 में, बी 19, सी 1000 में, सी 1996 में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 जो कहता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ए लॉर्ड डलहौजी ने, बी विलियम बेंटन ने, सी लॉर्ड वेलेजली, या डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर, अब इसकी स्थापना जो थी वो हमारे लॉर्ड वेलेजली ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 जो कहता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज में पहले उर्दू प्रोफेसर किसको नियुक्त किया? सबसे पहला उर्दू प्रोफेसर किसको नियुक्त किया गया था? ऑप्शन नंबर ए कहता है जेम्स क्रिप्स ने, बी लॉर्ड वेलजी ने, सी ए और बी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जेम्स गिल क्रिस्ट ने को प्रोफेसर नियुक्त किया गया था, पहला जो उर्दू के बने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 जो कहता है हमारा कि तारीख ए उर्दू की स्थापना कब हुई थी? ए 1980 में, बी 1903 में, सी 1996 में, डी 1905 में। तो इसकी स्थापना जो थी वो ऑप्शन नंबर बी 1903 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 जो कहता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई? ए 1882 में, बी 1854 में, सी 1921 में, या डी इनमें से कोई नहीं। ये भी रिपीट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर इसका होगा सी 1921 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एजेंडा क्या था? क्या एजेंडा था? ए, लोगों में झगड़ा पैदा करना, बी, मुस्लिम राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा करना, सी, मुस्लिम को ऊंचा स्थान देना, या डी, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कि मुस्लिम राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा करना अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का एजेंडा माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, जो कहता है कि भारत में कितनी भाषाएं हैं? ए, 1652, बी, 1653, सी, 1705, या डी, 1708। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 1652 भाषाएं हैं भारत में। नया 79 क्वेश्चन से रिलेट है कि 1652 में भारत को कितने परिवार से संबंध रखती थी? जो भारत था वो हमारा कितने परिवार से संबंध रखता था, वो कितने थे? ए, 4 परिवार, बी, 5, सी, 6, या डी, 7। तो ये भी रिपीट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर बी, 5 परिवार से, और मैंने उसमें वीडियो में नाम भी बताया था, उसमें भी मैंने मेंशन किया वो 5 परिवार कौन से थे। इंडो आर्यन, द्रविड़ और ऑस्ट्रेलियन एशियन, तिब्बतीय बर्मा, या अंडमान निकोबार। ये 5 परिवार थे जो नाम है उनके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, जो कहता है कि संविधान भाग 8 में क्या प्रावधान है? कि संविधान के भाग 8 में किस प्रावधान की बात की गई है? ए, कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी भाषा को भारत की भाषाओं की सूची में शामिल कर सकता है। बी, अल्पसंख्यक समुदाय को कोई अधिकार नहीं। सी, ए और बी, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कि कोई भी, अगर भारत में कोई भी अल्पसंख्यक है वो अपने समुदाय की भाषा को भारत की सूची में शामिल करवा सकता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, जो कहता है कि अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भारत में प्रशासनिक और न्यायिक स्तर पर किसके सुझाव पर प्रयोग किया गया था? किसने सुझाव दिया था कि अंग्रेजी को एक प्रशासनिक और न्यायिक भाषा का स्थान देना चाहिए? ए, संविधान सभा द्वारा, बी, रामचंद्र शुक्ल द्वारा, सी, मैकावले द्वारा, या डी, मैकावले डिस्पैच द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इन दोनों ने ही अंग्रेजी भाषा का सुझाव दिया था। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ फिर से कल आपसे मिलेंगे। उम्मीद है क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं आप सभी को, तो दिल से अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जो पहली बार चैनल को देख रहे हैं, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ फिर से मिलते हैं। और जो भी बच्चे जितने भी क्वेश्चंस वगैरह बना रहे हैं, वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस बना रहे हैं। डिस्कशन ग्रुप जो बनाया बच्चों ने। नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ फिर से मिलते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और कोई क्वेरी हो तो वो भी ज़रूर पूछें। ओके, थैंक यू ऑल।